ठीक है ना, हम किंग नहीं है, किंग मेकर है ना। नाम कई है नगर में। अच्छी बात है, होनी भी चाहिए। कम है, हम तो कह रहे हैं मुजफ्फरपुर देख रहे हैं कम है, कम नाम है। अभी इकाई में ही चल रहा है, दहाई में चलना चाहिए। मेरे साथ एंटी इनकमेंसी तो नहीं है ना, हम कभी विधायक नहीं ना रहे हैं। जो पूर्व के विधायक रहे हैं, अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो उस स्थिति में थोड़ा टफ होगा, लेकिन रंजन कुमार अगर चुनाव लड़ते हैं एनडीए से तो आसान होगी, जीत की राह कठिन नहीं होगी। लेकिन ये राजनीतिक गलियारे में चर्चा क्यों चलती है कि सुरेश शर्मा रंजन कुमार के बीच रिश्ते में खटास हमेशा रही, अच्छे संबंध नहीं रहे? हम तो कभी ऐसा नहीं पाते हैं। राजनीति में उत्तराधिकारी नहीं होता है। मोदी जी का उत्तराधिकारी कौन होगा? तो इस बार रंजन कुमार को ताकत आ गया कि चुनाव जीतने के लिए दावेदारी कर रहे हैं। क्यों विचार करेगी पार्टी रंजन कुमार पे? जोश तो दिखता है, हाथ कांपता है, 2 मिनट भाषण देते हैं। 5 वर्षों में कितनी हालात बदली नगर की? देखिए 5 वर्षों से तो नगर बीमार है, विधायक बीमार, नगर बीमार। हमको तो कभी नहीं कहा कि हम तुम्हारे कारण चुनाव हार गए। लेकिन उन्होंने इस बात को कहा कि पार्टी में तो षड्यंत्र रची गई थी। मैंने सवाल भी किया। बेकार बात है, बेकार सवाल है। जितेंद्र चौधरी चुनाव यहाँ से जीते नहीं थे, वो हारे हुए थे। हमारा जो एग्रेशन कम हो गया, हमारा जो वोटिंग कम हो गया, इसलिए हम चुनाव हार गए। अगर शर्मा जी कृषि मंत्री रहे होते, स्वास्थ्य मंत्री रहे होते, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ जितने वोट से पिछले बार जीते थे ना, उससे ज़्यादा वोट से चुनाव जीतते। मतलब सुरेश शर्मा मंत्री बन गए थे, इसलिए उनकी हार की कारण हुई। शर्मा जी नगर विकास मंत्री थे और शहर की जो समस्याएं उस समय ज्वलंत थी ना, वो नगर विकास से संबंधित था। नहीं मिलेगी तो बर्दाश्त करेंगे, मदद करेंगे, बर्दाश्त करेंगे, मदद करेंगे। हमें ये पेशेंस है। बिहार विधानसभा चुनाव में चंद दिनों का समय रह गया है। समय जो है अब धीरे धीरे नजदीक आ रही है और ऐसे में विभिन्न राजनीतिक दलों में तैयारी जोर शोर से चल रही है। हालांकि राजनीतिक दलों की अपनी तैयारी के साथ उन तमाम दलों में उम्मीदवारों की जो फहरिस्त दिख रही है इस बार काफ़ी लंबी दिख रही है। हालांकि चुनावी माहौल में उम्मीदवारों की फहरिस्त लंबी देखनी कोई बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन एनडीए की बात करें तो एनडीए के विभिन्न घटक दलों में एक विधानसभा की बात करें तो कई उम्मीदवार अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। ऐसे में मुजफ्फरपुर का नगर विधानसभा का जो सीट है इस बार काफ़ी हॉट बताया जा रहा है, चूँकि मुजफ्फरपुर विधानसभा सीट, नगर विधानसभा सीट, कहीं ना कहीं इस सीट पर जो दावेदारी की बात सामने आ रही है, एक तरफ यहाँ के पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा यहाँ के बड़े दावेदार बता रहे हैं, तो दूसरी तरफ उम्मीदवार कई है, लेकिन एक उम्मीदवार उनमें से जो हमारे साथ अभी खास मेहमान के रूप में बैठे हैं, मुजफ्फरपुर जिला भाजपा की 6 वर्षों तक कमान संभालने वाले रंजन कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, आपके चैनल को भी धन्यवाद। शुरुआत करेंगे चुनावी माहौल से पहले 2020 में चलेंगे हम, क्योंकि जिला का कमान उस वक्त आपके हाथों में था, चुनाव आपके नेतृत्व में लड़ा गया। सबसे हॉट सीट कहा जाता है नगर, क्योंकि भाजपा की अपनी एक कवायद होती है कि विभिन्न नगर सीटों पे चुनाव लड़े और उन सीटों को जीतना है। कमी कहाँ रह गई थी 2020 में जो ये सीट सुरेश शर्मा चुनाव लड़े, लूज हो गया सीट? देखिए, आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह है। सही में अगर आप एक अध्यक्ष होने के नाते अगर हमसे ये आप पूछ रहे हैं जी कि कहाँ चूक हो गई थी, तो मैं बताता हूँ। उसमें चूक इतनी हो गई थी, शर्मा जी नगर विकास मंत्री थे और शहर की जो समस्याएं उस समय ज्वलंत थी ना, वो नगर विकास से संबंधित था। अगर शर्मा जी कृषि मंत्री रहे होते, स्वास्थ्य मंत्री रहे होते, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ जितने वोट से पिछले बार जीते थे ना, उससे ज़्यादा वोट से चुनाव जीतते। लेकिन थोड़ा जनता में इस चीज़ को लेकर के ये था, और उन लोग को, जनता को जिस ढंग से समझाना चाहिए था नहीं समझा पाए थे, वहीं हमारी चूक हुई थी और हम चुनाव हार गए थे। मतलब सुरेश शर्मा मंत्री बन गए थे, इसलिए उनकी हार की कारण हुई। फिर आप बात को मेरे ट्विस्ट कर रहे हैं। नहीं, ट्विस्ट नहीं, आपने कहा हमने बोला जी कि शहर की समस्याएं जो भी थी वो नगर विकास से संबंधित थी। अगर वो कृषि मंत्री होते, स्वास्थ्य मंत्री होते, तो उससे संबंधित नहीं थी। तो जनता ने एक बोला कि भाई नगर विकास मंत्री थे, शहर में पानी लगा हुआ था, ठीक है, लेकिन
अगर हम क्या बोले कि अगर वो दूसरे विभाग के मंत्री होते ना, तो जितना वोट से जीते थे उससे ज़्यादा वोट से चुनाव होते। जनता क्या है कि उतनी गहराई में नहीं जाती है, जनता तो करंट चीज़ को देखती है। पानी लग गया था, लोग में परेशानी था, उसी समय चुनाव हो गया। लेकिन वही सुरेश वही शर्मा आक्रोश जी वही आक्रोश हमारे हार का कारण हुआ, जिसीलिए हम बहुत कम वोट से हारे। हमारा क्या हुआ देखिए, लोग कुछ नाराज़गी में वोटिंग करने कम निकले। जिस घर में 10 वोट था, 4 ही लोग वोट गिराने गए। लोगों में जो एक एग्रेशन लाया जाता है ना, उसका अभाव हो गया था, जी इसलिए हम लोग चुनाव हार गए थे। और चुनाव हार गए थे, विजेंद्र चौधरी चुनाव यहाँ से जीते नहीं थे, वो हारे हुए थे। हमारा जो एग्रेशन कम हो गया, हमारा जो वोटिंग कम हो गया, इसलिए हम चुनाव हार गए थे। अच्छा, लेकिन सुरेश शर्मा इस बात को कहते हैं कि मुजफ्फरपुर में जितना उन्होंने विकास के लिए रोड मैप तैयार किया, करोड़ों रुपए की योजनाएं, सीवरेज सिस्टम बनाने की बात हो, नगर निगम की सौंदर्यीकरण की बात हो, तमाम चीज़ें उन्होंने लाए, उसके बावजूद भी हार गए। और सवाल इसमें यही जुड़ा हुआ है, राजनीतिक गलियारे में यह चर्चा आम हो गई थी उस वक्त चुनाव हारने के बाद, और अप्रत्यक्ष रूप से यह आरोप रंजन कुमार पे था, वर्तमान जिला अध्यक्ष पे, कि आप यह नहीं चाहते थे कि शर्मा जी चुनाव लड़ रहे हैं, तो आप नहीं चाहते थे कि वो चुनाव जीते। बेकार बात है, बेकार सवाल है। इस तरह की बातें जो आप कह रहे हैं, पहले तो हम इस बात को आपको पुष्टि कर देते हैं कि आप जो बोल रहे हैं बिल्कुल, शर्मा जी ने नगर स्मार्ट सिटी के लिए जो फंड लाया, उस वक्त वो फंड सतह पर नहीं दिखा, सतह पर टेंडर प्रोसेस वगैरह में फंसा रह गया। अगर वो सब पहले हो गया होता तो विकास दिखता, लेकिन विकास अभी चलना शुरू ही किया था कि बीच में ही चुनाव हो गया। नहीं तो आज उनके चुनाव हारने के बाद जितने सड़क उड़क बने, सब उन्हीं का सैंक्शन कराया हुआ था। सारा पैसा विकास का यहाँ का लाया हुआ उन्हीं का पैसा था, इसलिए नहीं दिखा, वो एक हमको नुकसान कर गया। और जहाँ तक आपका ये सवाल है कि रंजन कुमार ने हरा दिया, अगर रंजन चुनाव में ये राजनीतिक गलियारे में चर्चा थी। अगर रंजन कुमार में ये दम होता कि चुनाव हरा देने का, तो रंजन कुमार खुद टिकट लेके चुनाव लड़के जीत क्यों नहीं जाता? अगर हम में हरा देने का दम होता तो हम क्यों नहीं खुद टिकट लेकर चुनाव जीत गए? ये सब बेकार की बातें हैं। देखिए, कहीं पर कुछ चापलूस लोग होते हैं, वो वातावरण तैयार कराते हैं और अपने नेता को दिग्भ्रमित कर देते हैं। ऐसा नहीं है। शर्मा जी ने से भी हमारी बातचीत हुई, वो बोले कि देखिए हम अपने कुछ मिसमैनेजमेंट के कारण चुनाव हार गए। ऐसा कोई उन्होंने हमको तो कभी नहीं कहा कि हम तुम्हारे कारण चुनाव हार गए। लेकिन उन्होंने इस बात को कहा कि पार्टी में तो षड्यंत्र रची गई थी। मैंने सवाल भी बात किया था। बताइए, लोगों ने कहा, रिजल्ट निकलने के बाद लोगों ने कहा कि जिला कार्यालय में मिठाई बंटा, तो हम 4 सीट जीते थे, उसका मिठाई नहीं बटेगा। बिल्कुल। 1 सीट हार गए इसके लिए हम मातम मनाएं, लेकिन 4 सीट जीत गए इसके लिए खुशी नहीं मनाएं। हम बरुराज जीते थे, हम साहेबगंज जीते थे, पारू जीते थे हम, तो मिठाई अगर चला तो उस जीत की वो मिठाई थी कि हमारी हार का मिठाई था। देखिए, लोगों का काम है बरगलाना। कुछ इस टाइप के लोग होते हैं जो बात को ट्विस्ट करते हैं, अपने नेता को खुश करने के लिए अनर्गल बातें करते हैं। अब क्यों उसको जीत की मिठाई नहीं कह रहे हैं जो हार की मिठाई कह रहे हैं? वो जीत की मिठाई थी। 5 वर्षों में कितनी हालात बदली नगर की? देखिए, 5 वर्षों से तो नगर बीमार है। विधायक बीमार, नगर बीमार। हमारे जो भी विधायक हैं वो बीमार युवा जोश कहते हैं कि हमें जोश है। जोश तो दिखता है, हाथ कांपता है, 2 मिनट भाषण देते हैं। आए चले, हम लोग चलते हैं पूरे शहर में, एक राउंड घूम जाते हैं, हम बुझेंगे कि स्वस्थ भी हैं। तो इस बार रंजन कुमार को ताकत आ गया है कि चुनाव जीतने के लिए दावेदारी कर रहे हैं। दावेदारी कर रहे हैं। पार्टी देखिए क्या निर्णय लेती है। पार्टी अगर हमको लगता है कि हम योग्य हैं, मुझे लड़ाना चाहिए, मैं पार्टी के मापदंड पर अगर खरा उतरता हूं, तो पार्टी मुझे टिकट देगी। अगर पार्टी को यही लगेगा कि नहीं, रंजन कुमार को नहीं लड़ाना चाहिए, किसी दूसरे को लड़ाना चाहिए, तो पार्टी दूसरे को लड़ाएगी। ऐसा अभी कुछ नहीं है कि हम लड़ ही रहे हैं। क्यों विचार करेगी पार्टी रंजन कुमार पे? पार्टी विचार करेगी। हमने 5 वर्ष तक काम किया। किसी उम्मीदवार, कोई भी अपनी उम्मीदवारी देता है तो उस पर क्यों विचार करता है? आप अपनी खूबी कुछ बताइए। मैं तो फ्रेशर्स हूँ, हम तो फ्रेशर्स हैं ना। मेरे ऊपर तो ये आरोप नहीं ना है।
मेरे साथ एंटी इनकमेंसी तो नहीं है ना। हम कभी विधायक नहीं ना रहे हैं कि कोई कहेगा कि आप विधायक थे तो मेरा ये काम नहीं किए थे, मेरा वो काम नहीं। हम तो लोगों से कह रहे हैं कि एक बार मदद कीजिए और फिर हमसे काम लीजिए। मेरा तो नारा ही है कि मदद कीजिए, काम लीजिए। अच्छा, लोग मौका देंगे, मैं दिखा दूंगा कि एक विधायक क्या कर सकता है। एंटी इनकन्वेंसी की बात आप कहें, वर्तमान विधायक तो खैर कांग्रेस की है। आपके कहने का दो तात्पर्य यहाँ पे निकाला जा सकता है। यदि सुरेश शर्मा वर्तमान जो पूर्व के विधायक रहे हैं, अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो उस स्थिति में थोड़ा टफ होगा, लेकिन रंजन कुमार अगर चुनाव लड़ते हैं एनडीए से तो आसान होगी, जीत की राह कठिन नहीं होगी। देखिए, जो लड़ेगा भाजपा से उसके लिए आसान होगा। हाँ, हम लड़ेंगे तो भी आसान होगा, सुरेश शर्मा लड़ेंगे तो भी आसान होगा, कोई अदर्स भी तो लड़ेगा। उनका तो कार्यकाल लोगों ने देख चुका है ना। नहीं, अब उनके साथ एंटी इनकमेंसी नहीं है। एंटी इनकमेंसी वर्तमान के साथ होता है, जो वर्तमान में है उसके साथ एंटी इनकमेंसी होता है। अब उनके साथ एंटी इनकमेंसी तो उस बार आप कह सकते थे, अब नहीं है, इस बार नहीं है। नगर तो चला चुके हैं लोगों ने, उनके कार्यकाल है ना। को देखा। देखिए, एक बात बताइए, कोई जगह में एक सीट होता है, 5 आदमी नौकरी के लिए जाता है, उसमें वहाँ के जो अफसर होते हैं वो देखते हैं कि कौन योग्य है, उसको लेते हैं। तो पार्टी में अभी वही चीज़ है, पार्टी का नेतृत्व देखेगा कि किसको लड़ाने से हमको आसानी होगा, किसको चयनित किया जाए। ये पार्टी की अपनी प्रक्रिया। देखिए, किसी भी पार्टी के चयन में पहली प्रक्रिया क्या होती है। मुजफ्फरपुर जिले में 11 सीट है। पहले पार्टी एक जातीय समीकरण बैठाएगी कि यहाँ से हम इस जाति को लड़ाएंगे, यहाँ से इस जाति को लड़ाएंगे, यहाँ से इस जाति, तब उम्मीदवार चयन की प्रक्रिया आती है। फिर उस उम्मीदवार में देखा जाता है कि 4 आदमी उभर के नाम आया है, पार्टी का अपना सर्वे है, सब चीज़ है, सब रिपोर्ट जाता है। भारतीय जनता पार्टी इतना डिजिटलाइज्ड है कि एक एक चीज़ के पास उनके पास आंकड़ा है, तो उस आंकड़े पर जो फिट आएगा उसको पार्टी लड़ाएगी। एक सवाल हमने अपने इंटरव्यू के दौरान पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा से किया कि आपके अगले जनरेशन को राजनीति में आना चाहिए। उन्होंने सिरे से नकार दिया कि अभी इसकी कोई औचित्य नहीं है, हम हैं। लेकिन हम सवाल आपसे करना चाहते हैं कि नगर विधानसभा के लिए सुरेश शर्मा के तौर पर उनका उत्तराधिकारी कौन? किसी का उत्तराधिकारी कोई कैसे तय करेगा भाई? आपके बाद आपके यहाँ ये नगर तो परंपरागत है बीजेपी की। आपके बाद आपका उत्तराधिकारी कौन होगा, कौन जानते हैं? और चुनाव में उत्तराधिकारी नहीं होता है, व्यक्तिगत उत्तराधिकारी होता है। हमारा मान लीजिए कि बिजनेस है, व्यापार है, इंडस्ट्री है, फैक्ट्री है, तो आप ये सवाल अगर हमसे पूछिए कि आपके बाद इसका उत्तराधिकारी कौन होगा, तो मैं कहूँगा कि मेरा बेटा होगा। लेकिन राजनीति में उत्तराधिकारी नहीं होता है। मोदी जी का उत्तराधिकारी कौन होगा? ऐसा कुछ है नहीं ना है। तो कोई राजनीतिक उत्तराधिकारी कोई नहीं होता है। अच्छा, इसलिए हम कैसे बोले कि उनका उत्तराधिकारी कौन होगा, और मैं होता कौन हूँ उनके उत्तराधिकारी का निर्णय करने वाला। नाम कई है नगर में, अच्छी बात है, होनी भी चाहिए। कम है, हम तो कह रहे हैं, मुजफ्फरपुर देख रहे हैं, कम है, कम नाम है। अभी इकाई में ही चल रहा है, दहाई में चलना चाहिए, सैकड़ा में चलना चाहिए। अरे जितना उम्मीदवार होगा पार्टी उतना मजबूत होगा। लेकिन ये राजनीतिक गलियारे में चर्चा क्यों चलती है कि सुरेश शर्मा रंजन कुमार के बीच रिश्ते में खटास हमेशा रही, अच्छे संबंध नहीं रहे? हम तो कभी ऐसा नहीं पाते। हम जब भी मिलते हैं, आप देखे होगा, आपका कैमरे की नज़र जरूर हम पर गई होगी, जब हम लोग मिलते हैं तो बातचीत भी करते हैं, अच्छे से बातचीत करते हैं। आपके पार्टी के ही कई लोग बताते हैं। पार्टी का ही सब देखिए, कुछ हर जगह कुछ लोग होते हैं जो सकनी का काम करते हैं, उनको अपना काम करने दीजिए। हम लोग में कोई मतभेद नहीं है। हमको तो आज तक वो कुछ मतभेद का ही कारण है कहीं ना कहीं भूमियार समाज आज हाशिए पे चला गया है राजनीतिक रूप से। ऐसा कुछ नहीं, लोगों को लगता है कि भूमियार समाज हाशिए पे चला। कहाँ विधायक आप एक भी है जहाँ मुजफ्फरपुर गढ़ होता था? ठीक है ना, हम किंग नहीं है, किंग मेकर है ना। बनाना है, बनना नहीं है। मुजफ्फरपुर कौन जिताया? वैशाली कौन जिताया है? इसलिए ये नहीं कहिए कि हाशिए पर नहीं चले गए। कोई हाशिए पर नहीं जाता है, सबकी अपनी अपनी भूमिका तय है। ये कि भी तो आपके प्रतिनिधित्व करने वाले, सदन में बैठने वाले लोग नहीं है। अरे है ना, मोदी जी हैं हमारा लोग का नेता। तो सबसे बड़ा नेता हम लोग के मोदी जी हैं। मोदी जी, यस, हम लोग मोदी जी से संतुष्ट हैं। मोदी जी के लिए हम लोग से ज़्यादा वोकल कौन है? तो हमारे हैं तब तो हम वोकल हैं।
आश्वस्त कितने हैं कि पार्टी विश्वास करेगी? देखिए, हमने अर्जी लगाई है, ठीक है ना। देखते हैं बागेश्वर बाबा के धाम में अर्जी अर्जी लगता लगती है, है। जी। अब देखिए मेरी अर्जी खुलती है कि नहीं, खुलेगी तो वाह वाह, नहीं खुलेगी तो भी वाह वाह। लंबा राजनीतिक आपका ये भाजपा के लिए रहा। ठीक है ना, हम क्या बोले, हर व्यक्ति को हर चीज़ नहीं मिल जाता है, और चाहने पे हर चीज़ मिल जाए ये संभव नहीं है। मिलेगी, पूरी मजबूती के साथ लड़ेंगे, जीतेंगे और एक नया मिसाल कायम करेंगे। नहीं नहीं मिलेगी तो बर्दाश्त करेंगे, मदद बहुत करेंगे, बर्दाश्त करेंगे, मदद करेंगे। हमें ये पेशेंस है, फिर अगली बार के लिए फिर तैयार। अगली बार के लिए तैयारी करेंगे। लेकिन उम्मीद है कि पार्टी टिकट देगी। उम्मीद पे तो दुनिया चलती है, और वैसे भी हम आशावादी आदमी हैं, बिल्कुल उम्मीद है। अब भगवान की क्या मर्जी है मैं नहीं जानता हूँ, पूरी उम्मीद है। चलिए, रंजन कुमार पूर्व जिला अध्यक्ष को आप सुन रहे थे। खास बातचीत हुई, कई मुद्दों पे बातचीत हुई है। बातचीत कैसी लगी है कमेंट करके बताइएगा। इनसे जुड़ा कोई सवाल हो वो भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ताकि अगली बातचीत में उन सवालों का जवाब लेने का हम प्रयास कर सकें। तब तक दीजिए इजाज़त, नमस्कार। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।